जय हिंद दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रियंका रोनियार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर 1722 पोस्ट के डाउट्स के बारे में। बहुत बच्चों को बहुत सारा डाउट्स है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनका डाउट्स मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँ, लेकिन मैं सोची कि एक वीडियो बनाकर डालना ही बेटर रहेगा, क्योंकि एक डाउट्स को क्लियर करो फिर दूसरा डाउट्स निकल जाता है और जहाँ जहाँ तक डाउट्स हो सकता है उन सारे डाउट्स को मैं एक ही वीडियो में क्लियर करने का कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहला डाउट्स एक मेरे मित्र ने पूछा था कि मेरा सारा ओबीसी बिहार का है और लाइसेंस धनबाद झारखंड का बनाया हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरा लाइसेंस खुद आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का बना हुआ है। मेरा लाइसेंस खुद अरुणाचल प्रदेश का बना हुआ है और मैं ड्राइविंग क्लियर भी की हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई, बशर्ते आपका एड्रेस सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। एक मेरे दोस्त ने पूछा था, उन्होंने ही पूछा था, एक क्वेश्चन और पूछना है। मेरा इंटर का मेन सर्टिफिकेट जो 2 या 3 साल में मिलता है वो अभी हम कॉलेज से नहीं लिए हैं और अभी कोरोना में कॉलेज स्कूल सब बंद है, फिर क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि फिजिकल अभी होने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। सेकेंड में ये कि अगर आपके कॉलेज में अगर आपने इंटर कब पास किया है मुझे तो नहीं पता, 2-3 साल बाद आता है। अगर आपका ईयर हो गया है कि हाँ आपका सबका आ गया होगा कॉलेज में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉलेज से जाकर आप ले सकते हैं। अगर कॉलेज में नहीं आया है तो आप कुछ पैसे लगेंगे, आप पटना से मंगा सकते हैं, पटना बोर्ड से आप मंगा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब मैं 2018 में बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए गई थी, मेरे पास खुद ओरिजिनल नहीं था और उस टाइम मेरा 2500 रुपया लगा था। मैं कॉलेज में पैसा देकर पटना से मंगवाई थी। आवेदन देना पड़ता है, एक आवेदन दे दीजिएगा कि आप किसके रिगार्डिंग मंगाना चाहते हैं, और अगर जान पहचान है तो कम पैसा में ही काम चल जाएगा, नहीं तो मेरा तो 2500 लगा था, तो मैं पटना से मंगाई थी। आगे बढ़ते हैं। एक अंसारी साहब हैं, उनका प्रॉब्लम है, मेरा एक प्रॉब्लम है प्रियंका दीदी, मैं 12 क्लास 20/5/2015 में पास किया, लेकिन गलती से 20/5/2018 डला गया है, मैं क्या करूं? देखिए अंसारी जी, आपको देखिए, आप मेरे ख्याल से अगर आप मेरा कहना मानेंगे तो आप CSBC में जाकर वहाँ अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो आपको बेटर सोल्यूशन मिल सकता है। अगर वहाँ गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, तो फिजिकल में आप जाइएगा। तो फिजिकल में ये नहीं कि हाँ फिजिकल में हम पास कर गए, डॉक्यूमेंट्स मेरा वेरिफिकेशन हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलती है, उन्होंने लोगों ने नहीं देखा और मैं पास कर गया, तो फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप एक गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं BC की जगह EBC डाल दी थी, डाली नहीं थी मैं, उस टाइम ही न्यू चेंज हुआ था, BC का BC2 का BC, BC1 का EBC, और साइबर वाले ने गलती से E लगा दिया था। एक E के कारण मेरा 2018 में ही जॉब हो जाता, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उस टाइम उतना था भी नहीं इंटरनेट का सुविधा, और कुछ मुझे समझ नहीं था। तो सब लोग ये बोल रहा था कि उस दिन पास हो जाओगी तो फाइनल में कोई दिक्कत नहीं होगा, पास हो जाओगी। और बहुत सारे मित्रों का मैंने देखा कि किसी का आधार कार्ड में क्या किसी में कुछ में गड़बड़ी था, उसका पकड़ लिया गया कि हाँ तुम्हारा गड़बड़ी है। तो बड़े अधिकारी जो आए उस सबको टाइम दिए थे सुधारने के लिए, और मैं वहाँ पे नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा कि चलो मेरा दिल पे हाथ था कि अब छाँट देगा। लास्ट करते जब लास्ट सिग्नेचर हो गया, नहीं छाटा, तो मैं कन्फर्म हो गई अब मेरा जॉब हो गया, कोई मेरा जॉब के लिए नहीं रोक सकता है। लेकिन ऐसा गलतफहमी मत रहिएगा। अगर उस टाइम फिजिकल टाइम अगर वो लोग नहीं पकड़ेगा तो आप खुद बताइएगा कि सर मेरा एक गलती है। अगर सुधारने का मौका वहाँ पे दे दिया तब तो हो गया, अगर नहीं मौका दिया तो आप ये सोचिएगा कि वहाँ पे पास हो गए तो फाइनल में भी पास हो जाएंगे। तो ये गलतफहमी मेरे ख्याल से आप ना पाले तो बेटर है।
क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं खुद CSBC का 5-5 फिजिकल और रिटेन सब क्वालिफाई की हूँ, फाइनल सिलेक्शन तक क्वालिफाई की हूँ। ये नहीं कि बीच में किसी में छट गई, किसी में छट गई, फाइनल सिलेक्शन तक। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि फिजिकल के टाइम जितना चेक नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलाया जाता है, जब फिजिकल के बाद जो वेरिफिकेशन होता है उसमें एक एक चीज़ मिलाया जाता है। मेरिट बनाने से पहले एक एक चीज़ मिलाया जाता है। आप कुछ भी में आपका गड़बड़ी है तो वहाँ पे आप नहीं बचिएगा। यहाँ पे अगर फिजिकल में बच भी गए तो वहाँ पे नहीं बचिएगा। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि CSBC में जाकर अपना प्रॉब्लम बताने को, वहाँ से कुछ हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो आप फिजिकल टाइम बताइएगा अपना प्रॉब्लम। अधिकारी लोग रहते हैं, वो अपने बताएंगे कि हाँ कि आगे क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि आप वहाँ पे पास हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ पे पास होइएगा, फिर ड्राइविंग सीखिएगा, ड्राइविंग टेस्ट दीजिएगा और फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा तो उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो इससे चाहिए ना कि अगर आस टूटना हुआ तो वहीं पे टूट जाएगा। इसके आगे हम लोग अपना तैयारी करेंगे ही नहीं, किसी और में तैयारी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दोस्तों का ये डाउट था कि जो दिया गया है लाइसेंस सत्यापित कराने के लिए, वो कैसे क्या कराएंगे, क्या पेज मिलेगा, क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, ETC। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, मेरा अरुणाचल प्रदेश का था। मैं आपको बता दूं कि मैं अरुणाचल प्रदेश 2 साल के लिए पढ़ने गई थी, तो मैं वहाँ पे रही थी। तो उसी टाइम मैंने लाइसेंस बनवा लिया था। हालांकि मुझे पता नहीं था कि मैं ड्राइवर में फॉर्म भरूँगी या ETC। मुझे ड्राइविंग करना, मैं शुरू से सोची थी कि मैं ड्राइविंग करूँगी, फ्यूचर में 4 व्हीलर चलाऊँगी। और मुझे पता नहीं था कि मैं ड्राइवर का फॉर्म भी आता है बिहार में, ड्राइविंग भी होता है ETC। क्योंकि सब लोगों को तो ये पता रहता था कि हाँ सिर्फ सेंट्रल में होता है, रेलवे में ड्राइवर बना जाता है, बिहार में ऐसा कुछ मुझे पता नहीं था। और किस्मत से देखिए आज ड्राइविंग में बहुत अच्छा से सीख ली हूँ इसी की बदौलत। तो आप ये देख सकते हैं, ऐसा ही फॉर्म देखिए, ये तो अरुणाचल प्रदेश का है, सबका अलग अलग रहता है। बिहार का आप लाइसेंस, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये लाइसेंस आप देख रहे हैं ना मेरा, ये लाइसेंस अरुणाचल प्रदेश का है। बहुत लोग, मैं बहुत जब भी चेक कराने जाती हूँ लाइसेंस, तो पहले मेरे लाइसेंस को लेकर लोग देखता है कि ये कैसा लाइसेंस है, क्योंकि बिहार का लाइसेंस अलग होता है, अलग फॉर्मेट उसका रहता है। तो ये फॉर्मेट अरुणाचल का है। आपको एक पेज पर वैसा ही मिलेगा। देखिए आपका सब एड्रेस रहेगा, यहाँ पे मोहर रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगा, जिस डेट को बनवाए रहेंगे। कुछ नहीं करना रहता है। या से जो ये सब्जेक्ट है, आप इस सब्जेक्ट को, या से सब्जेक्ट को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे जो लाइसेंस नंबर है उसका सेम टू सेम यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए, एक भी गड़बड़ी आपको नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि फिर मैं स्क्वाड में पुलिस में गई थी, तो लाइसेंस में यहाँ पे मेरा चेक हो गया था, फिजिकल टाइम बहुत अच्छे से चेक हो गया था सब चीज़। अब मुझे पता भी नहीं था कि ये भी गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि मैं जब भी फॉर्म डालती थी तो मैं सबसे पहले अपना कास्ट देखती थी, क्योंकि मेरा कास्ट में छटाया हुआ था। तो मैं सबसे पहले कास्ट देखती थी कि BC की जगह पे EBC तो नहीं हो गया है, और बाकी पे कुछ ध्यान ही रहता था कि नहीं सब सही होगा। और आप ये देख सकते हैं कि जब वहाँ पे मैं गई तो लाइसेंस नंबर वो लोग मिलाया, तो हमको बोला पढ़ने के लिए, तुम अपना ओरिजिनल से लाइसेंस नंबर पढ़ो क्या क्या है। तो मैं पढ़ी, लाइसेंस नंबर DRJ 13841/17। लेकिन मेरा लाइसेंस देखिए, मेरा लाइसेंस है 313864। यहाँ पे 6 मिसिंग कर दिया है, 1 एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो मैं बोली सर ये तो गलती से हो गया। तो बोला कि हाँ मुझे पता है कि गलती से हो गया, लेकिन तुमने तो गलती बनवाया है ना। तो मैं उसी टाइम बाहर निकली, कॉल की। अरुणाचल से मेरा बना हुआ था, अरुणाचल से थोड़ा जान पहचान है, मेरे पापा रहते हैं वहाँ पे, तो जान पहचान था उसमें। और इसको मैं जीरोक्स को सेंड कर दी वहाँ पे, 1-2 घंटे के अंदर बन के आ गया और मैं अपना जमा करा दी ओरिजिनल। तो यही बात है। तो आप लोग भी जाओगे, अगर वहाँ पे जान पहचान है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना स्टूडेंट को तो लोग वैसे भी सब लोग परेशानी करता है। तो आधार कार्ड लेकर जाइएगा आप लोग, ये लाइसेंस लेकर जाइएगा, बोलिएगा कि सर ऐसा ऐसा बात है, सत्यापित फॉर्म हमको चाहिए, फिजिकल में देना है। तो लोग खुद समझ जाएंगे, वो लोग कोई दिक्कत नहीं है। बस यही था। एक मेरी दोस्त है, एक दोस्त ने कमेंट किया था कि क्या आपका भी बिहार पुलिस में रिजल्ट आया है ड्राइवर वाला में।
तो जी मेरा भी रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे एक जाने से किसी एक का मेरिट कम हो जाए, और इसमें जाऊंगी भी, फाइनल सिलेक्शन लेकर भी मैं इसमें जॉब नहीं करूंगी तो फिर जाकर किसी और का मेरिट खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मेरे दोस्त का कमेंट था, फीमेल दोस्त थी, कि क्या मतलब मैं जनरल हूँ तो मेरा मेरिट में कैसा क्या। तो मैं आपको बता दूँ कि हर बार जब भी बिहार में ड्राइविंग का आता है, फीमेल का सीट या तो वैकेंट रह जाता है या उस पर मेल को भर्ती किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से अगर ड्राइविंग 5 गियर में भी 2 मिनट से ज़्यादा 3 मिनट के अंदर 5 गियर में भी अगर आप निकाल लेती हैं गाड़ी को सिर्फ, तो आपका मेरिट कोई नहीं रोक सकता है, मतलब कोई नहीं रोक सकता है। फिजिकल भी इसमें हार्ड नहीं है, आपको पता है। आप लोग फिजिकल पे ध्यान दीजिए। मैं अपना फिजिकल तैयारी की थी तो मैं कहीं ट्रेनर ज्वाइन नहीं की थी, मैं खुद से तैयारी की थी। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं गांव में ही उस टाइम आई थी फिजिकल के लिए, और फिजिकल में खुद से तैयारी की थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जाकर ट्रेनर को ही ज्वाइन करें। इसमें ट्रेनर की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कोरोना काल है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पटना दिल्ली जाए तभी तैयारी करें। आप घर पे रह के फिजिकल के लिए तैयारी कर सकती हैं। और बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट था कि फिजिकल के कितने दिन बाद ड्राइविंग होगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरा 7 अक्टूबर 2018 को फिजिकल था और 5 जनवरी 2020 को ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट हुआ। तो आप समझ सकते हैं आराम से 2 मंथ टाइम मिलता है, क्योंकि फिजिकल होगा, उसके 2 रिजल्ट आएगा 1 मंथ के अंदर, उसके कम से कम 18-20 दिन देगा आपको तैयारी के लिए। तो करते करते 2 मंथ हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज था कि पहले मैं फिजिकल करूँ या ड्राइविंग करूँ। तो देखिए फिजिकल मेरे ख्याल से बहुते बच्चों का निकल जाएगा आराम से, अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो। और ड्राइविंग का बात है तो देखिए, ड्राइविंग तो सीखने के लिए आप 15 दिन में भी सीख लीजिएगा, सीखने के लिए 10 दिन में भी सीख लीजिएगा। लेकिन बात यह है कि सीखना और पूरा उसमें परंपरागत होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि फ्यूचर में आप जाइएगा भी, तो अभी तो आपको पता होना चाहिए कि 2018 में जो मेरा नहीं हुआ, उसमें जो मेरी साथी लोग कर रही हैं जॉब, उन लोग का अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ है। अब बिना ट्रेनिंग के आपको गाड़ी दे देगा चलाने के लिए, दे देगा क्या? लड़कों लोग से तो चलवाता ही है, लड़कियों लोग को किसी किसी का बीएमपी में पड़ा है तो उन लोग को नहीं चलाना पड़ता है, बाकी लोग को चलवाता है। कोई ऑफिस में ले ली है तो ऑफिस में है। जैसे पटना न्यू लाइन में एक आशा दी करके हैं, वो मेरे साथ ही गई थी, तो उनका पटना न्यू लाइन में दिया है। बाकी लोग का बीएमपी सहरसा दिया है, बीएमपी सासाराम दिया है। तो उन लोगों को अभी तक ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है। तो वही बात है, ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो आप लोग को दे देगा गाड़ी चलाने के लिए, तो आप लोग कैसे कीजिएगा? तो पहले से चलाने के लिए प्रैक्टिस रहेगा तब बेटर रहेगा ना। तो यही था। और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए।